वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th हिंदी में फिजिक्स का विमाओं के अंतर्गत आज ये अपना 6वां लेक्चर है। इसमें हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पिछले 2-3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। विमीय विश्लेषण की सहायता से हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, ध्यान से समझिएगा प्लीज। परीक्षा की दृष्टि से भी, आपके बोर्ड के एग्जाम से भी और कंपटीशन के भी, ठीक है। मन लगा के पढ़िएगा, ध्यान से समझिए। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना कैसे कर सकते हैं समझ में तभी आएगा जब आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। नहीं देखे तो बंद कर दो वीडियो, या तो पुराना लेक्चर देखो या फिर नहीं देख पाओगे आप। हंसी मजाक वाला तो है नहीं है ना, कॉमेडी नहीं है कि आप कहीं से भी बैठोगे वहीं से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। आइए डायरेक्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न से सीधा समझ में आएगा। एक प्रश्न है कि किसी भौतिक राशि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण पर निर्भर करता है। क्या बोले बेटा? किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि F बराबर m इंटू ए। ये सिद्ध करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। चुपचाप 2 सवाल 3 सवाल देखोगे बनने लगेगा, सबसे गारंटी है। ध्यान लगा के बस देखिएगा। हाँ, कैसा? माना बल की बात कर रहे हैं ना, द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, तो द्रव्यमान पे हमने x की घात मान ली और त्वरण पे हमने y की घात मान ली। दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनेगा? ये इस प्रकार f समानुपाती m पे x की घात इंटू a पे y की घात, दोनों मिल गए, ठीक। जब ये समानुपाती चिन्ह हटेगा भाई तो इधर आएगा एक विमाहीन नियतांक। क्या आएगा? एक विमाहीन नियतांक आएगा। इसका मान हम इस विधि से पता नहीं लगा पाते, ठीक। ये हमें अनुभव से आता है। आप देखिए अनुभव आपको भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? जहां के एक क्या है? के एक विमाहीन नियतांक है। वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के विमाहीन नियतांक है, ठीक है। अच्छा, आप सबके विमीय सूत्र लिखिए। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का होता है m(t-2), ओके। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? मालूम है हमें, m होता है। और त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? ये होता है L(t-2) होता है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे विमीय सूत्र कौन कौन से, F का, M का और A का, तीनों के विमीय सूत्र उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक। और K का विमीय सूत्र होता नहीं है, विमाहीन है। आइए समझते हैं कैसे होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, ध्यान से देखना भाषा कैसे लिखी जाती है। प्रयुक्त भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, समीकरण 1 में जितनी भौतिक राशियां आ रही हैं सबके विमीय सूत्र लिख दीजिए। आ जाओ। बल है ये, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? m(t-2) होता है, लिख दिया। दाहिनी तरफ गए, के विमाहीन है, कोई विमीय सूत्र होता नहीं इसका, ठीक है। m क्या है? द्रव्यमान है, घात x की आ जाएगी। a क्या है? त्वरण है, L(t-2) घात y की आएगी। अब देखिए 1 1, हाँ, m पर घात 1 की, l पर 1 की, t पर ऋण 2 की, ठीक। दाहिनी तरफ क्या आ रहा है? m पर घात x की, 1 का x में गुणा होगा, l पर 1 का y में गुणा होगा और t पर -2y की। अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं क्या? बताए क्या? बताओ। विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है? हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं PDH, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, या क्या बोले?
विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्षों की विमाएं एक जैसी होंगी, दोनों तरफ प्रयुक्त भौतिक राशियों की विमाएं एक जैसी होंगी। तो इससे क्या आएगा, m पर घात m की घात के बराबर, तो x बराबर 1 आ गया, और l पर घात l की घात के बराबर y बराबर 1 आ गया। अब किसी को भाई कह रहा है कोई कि l का नहीं, हम तो t से करेंगे, तो t से कर लो, ऋण 2y बराबर ऋण 2 आएगा, तो भी y बराबर 1 आ जाएगा, कटके कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। x और y के दोनों मान निकल आए, इनको हम कहाँ ले जाएंगे, समीकरण नंबर 1 में ले जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में x व y के मान रखने पर, putting the values of x and y in equation first, what we have, f equals to k m a, इधर एक की घात लिखते नहीं है, तो या तो ये आ गया ऐसा, ऐसा आ गया, कुछ ना दिया हो तो इतना छोड़ देंगे हम, एग्जाम में यहाँ तक लिख के छोड़ देंगे, लिख देंगे यही अभिष्ट संबंध है, या ऐसा लिख के भी छोड़ देंगे, लिख देंगे यही अभिष्ट संबंध है। लेकिन जब ऐसा दिया है तो हमें समझ में आ रहा है कि इस k की जगह अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जे एक्सपीरियंस है, यही अनुभव है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि k बराबर कितना होगा, बोलो k बराबर कितना होगा, इसको देख के हमें पता चल रहा है कि k बराबर 1 होगा। तो यहाँ k बराबर 1, तो k का मान 1 भर दीजिए, तो f बराबर क्या आ गया, m इंटू a मतलब इति सिद्धम। अब किसी को याद नहीं होता भाई, तो अपन क्या करें, याद नहीं होता तो अपन सरल तरीका बता देते याद करने का, f फॉर फादर और m माँ, पापा मम्मी बराबर, फादर इक्वल्स टू माँ, आ गया ना समझ में, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसको और नोट कर लो सब लोग, ठीक है। और शेयर करते हो वीडियो को कि नहीं करते हो, फेसबुक आईडी पे शेयर कर दिया करो लिख के कि हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, सबको फ्री में फिजिक्स मिल रही है। अभी केवल सागर में पढ़ा पा रहे थे, जो बच्चे सामने आ रहे थे उनको अब दुनिया भर के बच्चों को है ना, पूरे संसार के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम भी कर दिया करो, साथ में क्या काम कर दिया करो, एक शेयर मार दिया करो, फेसबुक पे शेयर मार दिया करो लिख के कि सारे दोस्त इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अनिल सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक। आपने किया कि नहीं किया, कर लो अभी। चलो भाई, एक हो गया ना, एक सवाल हो गया। अब एक प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न देखते हैं, 4-5 देखेंगे अपने आप बनने लगेगा, मजा आएगा। अभी देखो एक 9th में आपने पढ़ा है रेखीय संवेग, क्या पढ़ा है, किसी वस्तु का रेखीय संवेग p उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। प्रश्न सुनिए, प्रश्न में मैं नहीं लिखता हूं यहाँ पे, किसी गतिमान वस्तु का संवेग या रेखीय संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि क्या संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। वैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी है ऐसा, ठीक है। चलो तो वही पुरानी कहानी फिर से, पहले बल था, अब क्या है, संवेग है। संवेग द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है और क्या पे निर्भर कर रहा है, वेग पे निर्भर कर रहा है। तो संवेग द्रव्यमान के साथ ले लिया, संवेग को वेग के साथ ले लिया, दोनों को मिला दिया, मिल गए, अरे बोलो ना, मिल गए। पहले F था, बल था, बल की जगह अब रेखीय संवेग आ गया, जहां पे त्वरण था वहां पे वेग आ गया, कोई समस्या नहीं। के एक विमाहीन था, तब भी था और अब भी है। अब हमें विमीय सूत्र पता होना चाहिए, तो विमीय सूत्र, रेखीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, m(t-1), और वेग का क्या होता है, l(t-1). द्रव्यमान का वो पहले था तो अभी भी है। P, M और V तीनों के विमीय सूत्र समीकरण 1 में लिख दो, तो ये भाषा फिर से लिख दी। ये क्या बता रहा है, लेक्चर नंबर 6, ये मिक्सअप नहीं करना इसके साथ। समीकरण 1 में प्रयुक्त भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर आ जाओ। लेफ्ट में रेखीय संवेग, तो m(l(t-1), राइट में k विमाहीन है, m क्या है,
द्रव्यमान है तो वेग क्या है, LT माइनस 1 है, इधर आएगा LT माइनस 1। अब कैसे होगा, लेफ्ट में ऐसे होगा, राइट में ये यही रहेगा, ये यही रहेगा और इधर आएगा माइनस बाई। फिर हम लगाएंगे विमीय समानता का सिद्धांत। विमीय समानता का सिद्धांत यानी क्या, दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर देंगे। m की घात m की घात के बराबर तो x बराबर 1 आ गया, l की घात l के घात के बराबर तो y बराबर भी 1 आ गया। x और y दोनों के मान उठा के समीकरण 1 में ले चलेंगे तो ये आएगा p बराबर क्या आएगा, kmv, या p समानुपाती आएगा mv के। और इस सूत्र को देख के हमें पता चल रहा है कि k की जगह हम 1 भर दें तो खेल हो जाएगा। k की जगह 1 भरो, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे संख्या 1 है तो यहाँ k बराबर 1, तो रेखीय संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। कौन कहता समझ में नहीं आता, अरे आता ना, अरे समझ में नहीं आती अगर फिजिक्स तो आप हमें ये बताओ कि मोबाइल कैसे बनते, हम आपके पास कैसे पहुंच जाते हैं, आपके घर पहुंच गए, पढ़ाने के लिए पहुंच गए, दुनिया संसार में जहां बैठे हो वहां फिजिक्स पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही ना, ठीक। तो फिजिक्स समझ में आती है, हम ये कह रहे हैं, आती है नहीं आती है। फिजिक्स के कारण ही मोबाइल बन गए, गाड़ियां बन गई, हेलीकॉप्टर, प्लेन, अभी रफेल आ गया, ये सब बन गए, फिजिक्स के कारण बन गए। तो ये कभी मत कहना कि समझ में नहीं आती। जो चीज हमें समझ में आती है तो वो कठिन नहीं लगती है, और समझ में नहीं आती है तो कठिन लगने लगती है, ठीक। तो कठिन कुछ भी नहीं होता दुनिया संसार में, बस हमें उसको मन लगा के समझना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे बोलो, आ रहा है ना समझ में सबको, ठीक, ओके, आ जाओ। चलो भाई, तो अब हम एक और प्रश्न ले रहे हैं, इसको लिख लोगे, स्क्रीनशॉट लेके कर लोगे, 2 प्रश्न हो गए हमारे आज, तीसरा प्रश्न देखो। फिर हम एक सरल प्रश्न लेके आए हैं, अब की बार रेखीय संवेग P, द्रव्यमान J और गतिज ऊर्जा वस्तु की, गतिज ऊर्जा को लिख दिया हमने E K, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और इसके लिए हमने बोला कि विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि 2m, यानी गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालना है। आपकी बात क्या निकालना है, कोई वस्तु गति कर रही है, चल रही है, तो इस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसके संवेग पर निर्भर करती है और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा संवेग और द्रव्यमान 2 चीजों पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें ऐसा सिद्ध करके बताना है विमीय विधि से। सवाल थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं, कितना सा, इतना सा कठिन कर रहे हैं, डरना नहीं, घबराना नहीं, है ना, मैं हूं ना। कैसे, गतिज ऊर्जा जो है वस्तु की वो उसके रेखीय संवेग और द्रव्यमान 2 चीजों पर निर्भर करती है, और विमीय विधि से आप ऐसा सिद्ध करके बताइए। ये आ जाओ, सूत्र काय के लिए निकालना, गतिज ऊर्जा के लिए, तो माना गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे नहीं, काय पे लेंगे, इस पे P पे x की घात से निर्भर करती है, x की घात पे, और इधर द्रव्यमान पे y की घात पे निर्भर करती है। दोनों को हम मिला लेंगे तो क्या आएगा, P पर आएगी x की घात, m पर आएगी y की घात, P पर आएगी x की घात, m पर आएगी y की घात, y पक्ष में आएगा गतिज ऊर्जा। K फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो, है ना, थोड़े हंस के, है ना, दांत निकालते रहो थोड़े बैठे बैठे, है ना, ये नहीं कि ऐसे पढ़ रहे हो आप, वीडियो पे पढ़ रहे हो, सर देख नहीं रहे हैं, है ना, हम तो देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि नहीं देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। मन लगा के पढ़िएगा, कॉपी पेन रखो और लिखते चलो साथ में। प्रश्न मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखो प्रश्न। किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके रेखीय संवेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन हो गया। अब हल कैसे हो गया, गतिज ऊर्जा P के साथ, गतिज ऊर्जा M के साथ, जैसे हमने पुराने प्रश्न में किया था। चलो आ जाओ, मिल गए ये दोनों। अब सबके विमीय सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो P का विमीय सूत्र तो अपन को मालूम है, ये होता है, और द्रव्यमान का ये होता है, और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, इधर लिख दे रहे हैं ना, गतिज ऊर्जा का यहाँ पे लिखते हैं, कोई समस्या तो है नहीं। गतिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा, दुनिया की कोई भी ऊर्जा और कार्य, इन सब के विमेय सूत्र क्या होते हैं? mL2T-2। ये विमेय सूत्र किस चीज का हो गया? गतिज ऊर्जा का हो गया। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा का, ये P रेखीय संवेग का, ये द्रव्यमान का और K विमाहीन है। समीकरण 1 में प्रयुक्त सभी भौतिक राशियों के विमेय सूत्र लिखने पर लेफ्ट में गतिज ऊर्जा, ये लिखा गतिज ऊर्जा वाला mL2T-2 चलेगा। राइट में क्या? P का विमेय सूत्र पहले, चलो आजा थोड़ा सा इसको अपन, है ना, हाँ, P यानी रेखीय संवेग, K का होगा नहीं, तो रेखीय संवेग का क्या? mL_T-1 इस पे x की घात इंटू द्रव्यमान m इस पर y की घात। तो m पर जो आ गई x की घात यहां से आ गई और m पर y की घात यहां से आ गई। l पर x की घात यहां आ गई, t पर माइनस x की घात आ गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? m पर x की घात और m पर y की घात दोनों जुड़ जाएंगी तो m पर x प्लस y की घात हो जाएगी। l पर अकेले x की घात, t पर अकेले माइनस x की घात। इधर है 2 और इधर है -2। फिर से लगाएंगे हम विमीय समांगता का सिद्धांत, यानी दोनों पक्षों की विमाओं की, या साधारण भाषा में बोले तो घातों की तुलना कर दीजिए। m पर, m की बात में कर रहे हैं, l की घात करो पहले, l पर x की घात है, l पर 2 की घात है, x बराबर कितना आया? 2 आया। ठीक है, कोई यहां से नहीं करता, t से करता है, तो -x बराबर -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 2 तब भी आ जाएगा। ठीक है, आप क्या बचा? m की घात, m की घात, m की घात कितनी है बताइए? m की घात कितनी है? x प्लस y, यहाँ कितनी है? 1। पढ़ दिया। अब x का मान इसमें रख देंगे तो क्या बनेगा? 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू क्या? 1 माइनस 2, y इक्वल्स टू क्या आ गया? -1। x का मान 2 आ गया, y का मान ऋण 1 आ गया। x का मान 2, y का ऋण 1 कहाँ भरेंगे हम? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में x का मान और y का मान रख देंगे। आ जाओ जरा, e के बराबर कितना आ रहा है? k इंटू पी पे x की घात मतलब 2 की घात इंटू m, m पर ऋण 1 की घात। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? बोलो बेटा, बोलो बच्चों। e के बराबर k p स्क्वायर m पर ऋण 1 की घात है, तो ये क्या बनेगा? 1/m। इसको कैसा लिख दीजिए आप? k इंटू पी स्क्वायर बटे m। ऐसा आ गया कि नहीं आया? आ गया इतना? अब बताओ k का मान कितना ले लें अपन? बताओ कि ऐसा सूत्र बन जाए, ये सूत्र को देख के ले लेना है। तो यहां हम कह रहे हैं k बराबर 1/2। हम नहीं, ये आप कह रहे हो। कैसे? 1/2 भर दो ना, तो 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे, 1 को बढ़ाओ, अब हमारा काम हो जाएगा। e के बराबर क्या आ गया? p स्क्वायर बटे 2m। टिडिंग 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 टिडिंग, जे आ गया ना? आ गया ना? इतनी सिद्धम हो गया। तो ये विमीय विधि से हमने एक और सवाल फोड़ के रख दिया। कठिन लगा क्या? अब कठिन नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, उसको नोट करो, करो जल्दी। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, बगल में खड़े होगा, थोड़ी हमारी फोटो आ जाएगी। ओके, चलो भाई अगला सवाल है ना, सवाल पे सवाल। एक डायलॉग सुना एक फिल्म का, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इसी तरह अपन सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, है ना, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। आ जाओ जरा, एक और चौथा सवाल लेते हैं। हमसे किसी ने कहा कि जो कार्य W है ये बल F पर और विस्थापन D पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है, हमने कहा जाओ W बल के साथ x की पावर पर निर्भर करता है, हमने ऐसा मान लिया। विस्थापन के साथ y की पावर पर निर्भर करता है। दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा? W समानुपाती f(x) की घात d पे y की घात। या क्या लिख देंगे इसको? W बराबर
के एक नियतांक आएगा, समानुपाती क्या घटेगा, fx dy। बोलो पुरानी बात आ गई कि नहीं आ गई? सारी भौतिक राशियों के विभेद सूत्र लिख दो, बस काम खत्म हो गया। इधर क्या लिखते हैं, कार्य का, स्पीड में चले थोड़े, कार्य का आपने लिखा था, अरे ये लिखा है, ये हो गया कार्य का, कार्य का हो गया। इधर लिख दे रहे हैं बल का, बल का कितना, mlt-2, विस्थापन d है, विस्थापन d यानी मीटर में नपेगा यानी L आएगा। तीनों के विभेद सूत्र उठाओ, समीकरण नंबर 1 में रख दो, वो भाषा लिखी है। लेफ्ट में क्या आएगा, कार्य का विभेद सूत्र, ये है कार्य का विभेद सूत्र, इधर पे ये है कार्य का विभेद सूत्र। k का कोई विभेद सूत्र होता नहीं है, बल F है तो इसका विभेद सूत्र है mlt-2। ओके, बल का विभेद सूत्र क्या है, mlt-2, घात आ रही है x की, घात कितने की आ रही है बेटा, x की आ रही है बल पे, और विस्थापन पे आ रही है y की, तो d की जगह आएगा l और घात आएगी y की। ठीक है, लेफ्ट साइड जो कि क्या है, राइट में क्या आएगा, m पर x की पावर, देख लीजिए आप, है ना, l पर x की यहां से आ रही है और एक y की यहां पे आ रही है, और दोनों घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है, गुणा हो रहा है, इतनी गणित हमारे बच्चे जानते हैं, हमारे लिए ये तो सबके बच्चे जानते हैं। तो l पर कितना, x प्लस y की घात आ गई, और t पर कितने की आ गई, ऋण 2x की, कितने की घात आई बेटा, t पर ऋण 2x की। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना? फिर लगा दीजिए विमीय समांगता का सिद्धांत या पीडीएच, विमीय समांगता का सिद्धांत या पीडीएच से क्या आएगा, बोलो, m पर घात m की घात के बराबर, तो x बराबर क्या, 1, कोई कह रहा है यहां से नहीं यहां से, ठीक है आप वहां से ले लो, -2x बराबर -2, तो भी x बराबर 1, तो चाहे यहां से लो वहां से लो, 1 का मान, x का मान आ गया। फिर l की घात l के घात के बराबर, x प्लस y बराबर इधर कितना है, 2 आ गया, फिर x का मान 1 था तो इधर 1 लिखा, इधर कितना 2, तो y बराबर कितना है, 2 - 1, तो y का मान आया 1। x और y दोनों के मान उठाओ, समीकरण 1 में ले जाओ, जे उठा लिया 1 और 2, y के मान और x के मान, एक एक आए दोनों, समीकरण 1 में ले आएंगे। चलो भाई आ जाओ, समीकरण 1 में लेके आ जाओ इनको, ले आओ भाई जरा, है ना, w बराबर k f पे 1 की घात d पे 1 की घात, तो w बराबर क्या आ गया, k f d, या w समानुपाती क्या आ गया, f d। ठीक, अब सूत्र से देख लो आप, सूत्र में इधर अगर हम k की जगह 1 लिख देते हैं, अगर हम k बराबर कितना ले लेते हैं, अगर हम k बराबर 1 ले लेते हैं तो फेल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ k बराबर 1, तो w बराबर f इंटू डी, सिद्ध हो गया कि नहीं? लो एक और सवाल हो गया, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, है ना, एक और करना है, एक और करना, चलो चलते चलते एक ऐसा करा देते हैं जो पेपर में हर बार पूछा जाता है, सभी स्कूलों में पूछा जाता है, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सभी जगह पूछा जाता है एक सवाल। सवाल क्या है, ये तो हो गया ना, बन जाएगा सबसे, वीडियो रोको, लिख लो, एक ही बात बार बार करे जा रहे हैं आप, कैसे नहीं समझ में आएगा, अब तो आएगा ना। हाँ, सिंपल पेंडुलम जानते हो, सरल लोलक बोलते हो उसको हिंदी में, सरल लोलक घड़ी के नीचे ऐसे ऐसा होता रहता है, ऐसा ऐसा, जैसा मैं हाथ है ना, मेरा हाथ देखिए, ये देखिए हाथ है ना, ये है ना, तो ये एक चक्कर जितनी देर में लगता है, इसको इसका बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक, तो बच्चों सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी प्रभावी लंबाई, ठीक क्या है, आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए विमीय विधि से, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, विमीय विधि से सिद्ध करना है। आ जाओ जरा जल्दी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, राजा बेटा, आजा बेटा, राजा बेटा, कैसे आ जा, देख ले जरा। आवर्तकाल का सूत्र निकालना है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, एक सी बात मेरी, आवर्तकाल का सूत्र निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, y की घात मेरी,
दोनों को हमने मिला लिया तो t समानुपाती क्या आ गया, l पर x की घात आ गई और g पर y की घात आ गई। तो t बराबर क्या आ गया, l पर x की घात और g पर y की घात। कोई समस्या किसी को? पुराने सवाल जैसा जैसे हमने 4 सवाल कर लिए बिल्कुल वैसा है कि नहीं है? बिल्कुल वैसा है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। कैसा? जैसा पुराना वाला है वैसे वाला है। ओके चलो आ जाओ। जहां के एक विमाहीन नियतांक है। ओके तो यहाँ पे आप सबके हम विभेद सूत्र लिखने जा रहे हैं जितनी भौतिक राशियां इसके अंदर आ रही हैं। तो t क्या है, आवर्तकाल है। t का विभेद सूत्र तो t ही होगा, k का होगा नहीं, l लंबाई है तो विभेद सूत्र l होगा और g गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण कोई भी हो दुनिया का विभेद सूत्र Lt-2 ही होता है। तो ये सारे विभेद सूत्र उठाओ तीनों को समीकरण 1 में डाल दो। तो समीकरण 1 में प्रयुक्त भौतिक राशियों के विभेद सूत्र लिखने पर आ जाओ जरा, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो जल्दी से लिख दो, है ना। लेफ्ट में t आवर्तकाल यानी समय, इसका तो t अपन को मालूम है, k का होता नहीं है, l लंबाई है तो l का विभेद सूत्र l और g गुरुत्वीय त्वरण है Lt-2 इस पे y की घात। ठीक, अब लेफ्ट में देखो बच्चों l एक भी बार नहीं आया तो l पे हमने 0 की घात लेनी, t पे 1 की तुलना करनी पड़ेगी ना अभी दोनों तरफ। तो लेफ्ट में l है ही नहीं इसलिए हमने 0 की घात लेनी। ओके और t पे 1 की घात, राइट में देखो l पे x की j है और y की j है। l पर टोटल घात हो गई x प्लस y की और t पर हो गई -2y की घात। क्लियर समझ में आ गया सबको? पक्का कच्चा आ गया ना समझ में? ठीक है। अब पीडीएच मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी या विमीय समांगता के सिद्धांत से, ये सिद्धांत जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, t की घात की पहले आप तुलना कर लो, t की घात की कर लो कर लो कर लो कर लो तुलना कर लो। t की घात -2y है और यहाँ पे है 1 तो -2y = 1 therefore y = -1/2 एंड l पर घात कितनी है, x plus y equals to 0 तो x equals to -y, x equals to 1 minus j और y की वैल्यू भी -1/2 और 1 minus j मिलके तो क्या हो गया 1/2। तो x का है +1/2, y का है -1/2। दोनों को उठाओ, पकड़ो इनको, ले आओ पकड़ के, चिक 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 चिक। कहां पे आता है? समीकरण नंबर 1 में रख दो। t बराबर क्या आ जाएगा, बोलो t बराबर क्या आ जाएगा, बोलो बेटा t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा k l पर 1/2 की घात इंटू g पर -1/2 की घात। देख लीजिए l पर 1/2 की घात, x का मान वो दिख रहा है 1/2, g पे y की घात, y का मान कितना 1/2, y का मान दिख रहा है। ये दोनों यहाँ पे रख दिए तो ये क्या बन गया कि l पर 1/2 की घात, जे घात जब ऋण की हो तो ये नीचे जाएगा, अभी m को ले गए थे ना, तो g पे 1/2 की घात हो जाएगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नीचे जाके प्लस हो जाएगा। t बराबर क्या बना, k l/g पे इकट्ठे पे 1/2 की घात और 1/2 की घात का क्या मतलब होता है, वर्गमूल होता ना, होता है ऐसा तो होता है कैसा, ऐसा। जहां समझ में नहीं है वहां समझ लेना ऐसा होता है। तो दिक्कत ही नहीं है फिर लाइफ में। जहां भी आपको दिक्कत लगे कि आज कैसे आ गया, ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो सोच लेना ऐसा होता है, बाढ़ में जाए दुनियादारी। ठीक, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा 1/2 की घात के बाद वर्गमूल होता है तो आप समझ लेना ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखो आ गया ना, इधर तक तो आ गया हमारा। अब दिक्कत है इस के साथ, तो के तो हम पता कर ही नहीं सकते, के तो आता है अनुभव से। अनुभव कहां से आता है, सूत्र को देखने से। के बराबर कितना भर सकते हैं हम यहाँ पे, बोलो सब लोग, आप लोग बोलो, आ गया ना, 2π होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहां के बराबर 2π, इसलिए t बराबर 2π
√L/G। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज डन। हो गया? ओके बच्चों, तो आज हमने विमीय विश्लेषण का ये आखिरी अनुप्रयोग पढ़ लिया और इस तरह से विमाएं खत्म हो गई, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब इनकी सीमाएं, थ्योरेटिकल पार्ट तो अगले कोई हम लेक्चर में उसको डाल देंगे, 2-5 मिनट का रहेगा। और अब जो आने वाले हैं हमारे लेक्चर्स, इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। उस डीप के लिए हम इसके लेक्चर लाएंगे 1, 2, 3 ऐसे, तो कठिन कठिन सवाल लेकर आएंगे। तो उन लेक्चर्स का अब आप इंतजार कीजिए, तब तक इन लेक्चर से आप रिवीजन कीजिए, एक 2 बार पढ़ लीजिए, दिमाग पर बिल्कुल चढ़ जाए, दिमाग पे छा जाए, फिर हम आगे पढ़ेंगे, है ना? तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फेसबुक पे शेयर कर दो, फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दो, सबको कह दो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा ही रहे हैं, वो तो सबको मालूम है। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय।